हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, ज़बरदस्त और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड हिंदी बुक वर्णिका से है। और लेसन 3 माँ है। माँ कहानी का जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर हैं। मैं आपको बता दूं कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म जो है 9 मई 1916 को हुआ था। और यह माँ कहानी जो है वो गुजराती में लिखा गया था, क्योंकि हमारे जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर वो गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए यह कहानी गुजराती में लिखा गया था। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद जो किया था वो गोपाल दास नागर ने किए थे। तो आइए देखते हैं कि माँ कहानी की पृष्ठभूमि क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो वो अभी हम देख लेते हैं इसका क्या क्या पृष्ठभूमि रही है। कहते हैं कि यह कहानी यह कहानी माँ की अटूट ममता और त्याग को दर्शाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माँ को 4 संतानें थी। ठीक है। 2 बड़े बेटे शहर में नौकरी करते थे। एक बड़ी बेटी जिसका शादी हो चुका है और वह ससुराल में रहती है। सबसे छोटी बेटी मंगू जो जन्म से गूंगी और मानसिक रूप से कमजोर थी। माँ का सबसे अधिक प्रेम मंगू के प्रति होता है, क्योंकि वह निर्बल, असहाय और माँ पर निर्भर थी। गांव के लोग माँ को समझाते हैं कि मंगू को पागलखाने में भर्ती करा देना चाहिए ताकि माँ की जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माँ तो माँ होती है और माँ की संतानें जैसी भी हो बहुत ही प्यारी होती है। माँ के सामने में उसका बेटा गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, अदरवाइज कुछ भी हो, प्यारा ही होता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि लेकिन माँ का उत्तर सीधा था, भावात्मक था। अगर मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे, आप ही लोग बताओ। जब हम इतना सेवा कर रहे हैं तब भी आप लोग बोलते हैं कि आप अस्पताल भेज दो, तो क्या अस्पताल वाले मेरे जैसा सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस कथन से हमें माँ की निस्वार्थ ममता का अंदाजा लग पाता है। समझ में आ रही है दोस्तों? ये था हमारी कहानी की पृष्ठभूमि। आगे देखते हैं। माँ का प्रेम देखते हैं। कहते हैं, माँ के लिए मंगू सिर्फ उसकी पागल बेटी नहीं बल्कि उसकी आत्मा की हिस्सा भी है। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी बेटा हो या बेटी हो, जो भी माँ के संतानें होती है वो आत्मा से जुड़ी होती है। वह मंगू को नहलाती, खिलाती और उसकी देखभाल भी किया करती है, जबकि उसके बड़े बेटे और बेटी खुद के परिवार में व्यस्त थे। माँ का ध्यान सिर्फ मंगू पर ही था, क्योंकि मंगू अपने से कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए माँ मंगू के हर समय, हर वक्त उसके साथ रहते थे, ताकि कुछ भी गलत हरकतें ना कर बैठे।
इसलिए माँ अपने छोटी बेटी मंगू को हर समय देखभाल किया करती थी। उसकी बहुएं और बेटी माँ को ताने देती है कि माँ ने मंगू को झूठा प्यार देकर और ज्यादा बिगाड़ दिया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्त की माँ कभी भी अपने बेटा या बेटी को नहीं बिगाड़ती है या झूठा प्यार का दिलासा नहीं देती है। कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, लेकिन माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, झूठा नहीं होता है, ममतामयी होता है। लेकिन माँ की ममता अटूट भी तो होती है, ये भी तो होता है। कभी न टूटने वाली प्रेम माँ का प्रेम है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि समाज की सोच और माँ का जो विरोध है, जो माँ का प्यार है, वो कितना अंतर है, कितना आपको सही लगता है, कितना गलत लगता है, वो जरा सा देख लेते हैं इस टॉपिक में। कहते हैं, गांव के लोग माँ को बार बार समझाते हैं कि मंगू को अस्पताल भेज देना चाहिए। वे कहते थे कि मंगू कभी ठीक नहीं होगी, उसे अस्पताल में रखना ही सही रहेगा। ये समाज कहते हैं, लेकिन माँ क्या कहती है? कहते हैं, माँ को लगता था कि अगर वह अपनी बेटी की देखभाल नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आप ही बताइए। अस्पताल वाले कितना करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सारा काम हम ही को करना पड़ेगा। इसलिए वह समाज की सलाह को ठुकरा देती है माँ, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ के जैसा दुलार, प्यार और देखभाल करने वाला माँ जैसा कोई भी नहीं है। माँ का जगह दूसरा और कोई नहीं ले सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांव की लड़की जो कुसुम थी, और माँ की सोच में अब क्या क्या बदलाव होने लगी है। जो गांव की लड़की कुसुम थी, वो अस्पताल में जाकर ठीक होकर जब आई थी, तो माँ की सोच में थोड़ा सा बदलाव आया था। क्या क्या बदलाव आया देख लेते हैं। कि कहते हैं कि गांव में कुसुम नाम की एक लड़की थी, जो पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वह ठीक होकर लौट आई। पहले ही मैं बात बता दिया हूँ दोस्तों कि गांव की लड़की जो कुसुम थी, वो अस्पताल में गई थी इलाज के लिए, और वह ठीक होकर गांव वापस आ गई। जब माँ ने देखा कि कुसुम पहले जैसी हो गई है, तो उसके मन में भी आशा जागी, शायद मंगू भी ठीक हो सकती है। यही वह क्षण था जब माँ पहली बार सोचती है कि मंगू को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जब हॉस्पिटल से ठीक होकर आ सकती है, तो हमारी बेटी क्यों नहीं आ सकती है? हमारी बेटी भी आएगी, हमें भी आशा है। यही माँ की सोच में बदलाव आई कुसुम को देखकर। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। माँ का कठिन निर्णय, कैसी कैसी निर्णय ली है, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। माँ बड़े बेटे को पत्र भेजती है और कहती है कि अब वह मंगू को अस्पताल भेजने के लिए तैयार है। लेकिन इस निर्णय के बाद माँ की रातों की नींद उड़ जाती है। वह सोचती है
कि क्या मंगू अस्पताल में खुश रहेगी? वहाँ कौन उसे प्यार से खिलाएगा? उसका कौन अच्छा से देखभाल करेगा? अगर वह बीमार हुई तो कौन उसे प्यार से सहलाएगा? कौन प्यार से सुलाएगा? यदि बिस्तर पर कुछ गंदगी कर बैठी तो उसे साफ कौन करेगा? माँ का दिल माँ ही जाने, कहते हैं ना। क्योंकि माँ का यह दिल मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बेटी उससे दूर रहे। कोई भी माँ या बाप ये नहीं सोचता है कि मेरा बेटा या बेटी मुझसे दूर हो जाए, मुझसे अलग हो जाए। लेकिन दुनिया की रीति है, अब रीति बन गई है, अब अलग रहना ही पड़ता है। आगे क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, अस्पताल का दृश्य देख लेते हैं कि अस्पताल में क्या क्या घटना घटी है। कहते हैं दोस्तों, माँ और बेटा जब मंगू को अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ माँ देखती है कि कई पागल मरीज अपने परिवार से मिलने के लिए व्याकुल हैं। माँ का दिल घबरा जाता है, व्याकुल हो उठता है कि जब मैं अपनी बेटी मंगू से मिलने के लिए आऊँगी तो मुझे भी ये लोग मिलने के लिए नहीं देंगे। माँ का मन क्षुब्ध हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि मैं कैसे इस अस्पताल में भर्ती कराऊंगी। एक महिला अपने पति से लिपट कर कहती है, यहाँ के लोग मुझे अच्छे कपड़े नहीं देते हैं। नर्स हंसकर कहती है, खा लो, मैं सब सब दूंगी। माँ को विश्वास हो जाता है कि अस्पताल के लोग अच्छे हैं, वे मंगू को ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी माँ की चिंता कम कहाँ होती है। माँ की ममता आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से माँ की ममता झलक रही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। माँ की बेचैनी, थोड़ा सा देखते हैं कि अब माँ की बेचैनी किस तरह से सामने आई है कि माँ डॉक्टर और नर्स से बार बार पूछती है कि उसे सही से खाना खिलाएंगे कि नहीं। अगर वह खुद खाना नहीं खाएगी तो कौन उसे खिलाएगा। वह रोशनी में नहीं सोती है, उसे अंधेरे में सुलाना। जिस तरह से माँ अपने बेटी को करती थी, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर और नर्स को सलाह दी है माँ ने। और वह दिखाता है कि माँ को मंगू की हर आदत मालूम थी और उसे छोड़ने का निर्णय माँ के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, असहनीय है। कहते हैं कि सहने की क्षमता से बाहर है। क्या होता है आगे देखते हैं दोस्तों। माँ की मनोदशा और अंत कैसे होता है दोस्तों, इस पर भी चर्चा थोड़ा सा करते हैं। क्या कहते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ का दिल टूट जाता है। माँ और बेटा घर लौटते हैं, लेकिन रास्ते भर माँ रोते रहती है। रात भर माँ यही सोचती है कि मंगू अभी क्या कर रही होगी। धीरे धीरे माँ खुद मानसिक रूप से अस्थिर हो जाती है। यही कहानी का सबसे मार्मिक और गहरा संदेश है कि माँ को सबसे अधिक प्रेम जिससे होता है
उससे अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है। देख लिया ना दोस्तों, माँ की ममता कितनी बड़ी है, कितनी समुंदर जैसी है, ये तो आपको अंदाजा लग रहा होगा दोस्तों। माँ की ममता, देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा इसकी सीख के बारे में जान लेते हैं कि इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती है। माँ का प्रेम सबसे पवित्र और निस्वार्थ होता है। कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता है माँ का प्रेम में। माँ अपने कमजोर और असहाय बच्चों से सबसे अधिक प्रेम करती है। जिस प्रकार से आप भी जानते होंगे, माँ सबसे छोटे बच्चे से, मतलब माँ सबसे छोटा जो बेटा है या बेटी है, सबसे ज्यादा उसी से प्रेम करती है। क्योंकि छोटा होता है, नादान होता है और कोई भी काम ढंग से उसे करने के लिए नहीं आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेम प्यार छोटा बेटा या बेटी से ही करती है। सबसे ज्यादा लगाव, सबसे ज्यादा लगाव छोटा बेटा है या बेटी है, उन्हीं से करती है। समाज की सोच कुछ भी कहे, माँ का दिल अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकता है। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों से दूर होना सबसे बड़ा कष्टकारक होता है, कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है। बहुत ही दर्द सहनी पड़ती है जब बेटा माँ या बाप से अलग हो जाते हैं किसी भी कारणवश। बहुत ही पीड़ादायक होता है। मानो लगता है कि जिंदगी अब कष्ट में जी रही है, ऐसा दर्द होता है। अब इसके निष्कर्ष क्या क्या है, थोड़ा सा निष्कर्ष भी हम लोग जान लेते हैं। कहते हैं यह कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है और हमें यह सिखा जाती है कि माँ का प्रेम दुनिया में सबसे पवित्र है और निस्वार्थ प्रेम है। यदि माँ जिस संतान को सबसे अधिक चाहती है उससे अलग हो जाए तो माँ का दिल टूट जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अधिक पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।